जय हिंद साथियों। आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब एट गौतम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जिसका आपका काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, बीपीएससी द्वारा आपका जो रिजल्ट का इंतज़ार था, आज फाइनली बीपीएससी द्वारा अतुल प्रसाद सर द्वारा ये रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। साथियों, बताना चाहूँगा कि सर्वर डाउन रहने की वजह से आप सभी को पता है कि ये रिजल्ट 4 बजे के बाद प्रकाशित होना शुरू हुआ था, लेकिन फर्स्ट टाइम में आप सभी को पता है कि हिंदी से शुरुआत हुआ था। उसके बाद उर्दू आया, इंग्लिश आया, संस्कृत आया, इसी तरह तमाम सब्जेक्ट आप देख पा रहेंगे, सारे सब्जेक्ट अभी फ़िलहाल 15-16 सब्जेक्ट का अभी तक आया है रिजल्ट। लेकिन बात करूँगा साथियों कि ये जो रिजल्ट आया है, ये सिर्फ़ आपका क्लास 11th और 12th का ही आया है। यानी आपका उच्च माध्यमिक का ही रिजल्ट आया है और मैं बताना चाहूँगा बाकी जितने भी क्लास के, चाहे माध्यमिक हो, चाहे पीआरटी यानी प्राइमरी वाले, ये दोनों का रिजल्ट के बारे में अभी मैं उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इसके बारे में बताऊँगा कि 11th-12th के विषय में किसमें क्या किसका कैसा रिजल्ट रहा, ये सारे मुद्दे पे बात करूँगा। सबसे पहले आप सभी को से निवेदन करूँगा कि अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो निश्चित तौर पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, बाकी इसके लिए मुझे रिटर्निंग तो चाहिए। साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम बात करते हैं आज जो रिजल्ट जो साथियों जो दिया गया है 11th-12th का, इसमें जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये पहले हिंदी से शुरुआती हुआ था। फिलहाल हम हिंदी को ही खोलते हैं, इस पे आप टच करेंगे, ये बीपीएससी का ऑफ़िशियल साइट पर साथियों मिलेगा। तो आपको जैसे इस पे टच करेंगे तो आपका जो खुलेगा, आपका इसी तरह का पेज खुलेगा। साथियों, जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये आपका विज्ञापन संख्या 26/2023 जो कि बीपीएससी द्वारा जो जारी किया गया है, रिजल्ट वाला ये पीडीएफ है और विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल है। तो साथियों, ये उच्च माध्यमिक का है, 11th-12th का मैंने पहले शुरू में ही कह दिया और विषय आपका हिंदी का हमने खोला है। बाकी तो आप देख ही पा रहे होंगे कि हिंदी के साथ-साथ आप बाकी और भी अन्य सब्जेक्ट का रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। साथियों, ये जैसा कि आप यहाँ पर आप स्पष्ट आपको देखने को मिलेगा कि दिनांक 25/8/2023 एवं 26/8/2023 को आयोजित विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर कुल आपका 525 ही उम्मीदवार जो है आपको उच्च माध्यमिक यानी 11th-12th के हिंदी विषय के अंतर्गत जो है सफल घोषित किया गया। यानी टोटल जो आपका जो साथियों ये जो पास आउट हुए हैं 525 हुए हैं। लेकिन मैं इस मुद्दे पे एक और बात करूँगा और कि ये जो हिंदी विषय में टोटल कितने सीट थे। तो ये आप जान लीजिए कि इसमें हिंदी सब्जेक्ट में 11th-12th में आपका 3000 प्लस आपका इसमें ये टोटल सीट था, जिसमें साथियों आपका 700 आपका 76 कैंडिडेट ये परीक्षा में शामिल हुए हैं और उसमें आपका 525 का रिजल्ट आउट हुआ है। यानी 525 कैंडिडेट का इसमें आपका पीडीएफ में टोटल मिलेगा। ये आपको सबसे पहले नंबर, ये तो आपका सीरियल नंबर हो गया और आपका सेकंड पोजीशन में आपका जो है आपका ये रोल नंबर है, तीसरा में आपका नाम है और चौथा में आपका मेरिट है। यानी जितना ऊपर आपका मार्क्स आया ऊपर से लेकर नीचे तक लिया गया है और बाकी आप ये जान ही पा रहे हैं कि जेंडर का है, आप फीमेल है कि मेल है, ये सारे इसके बारे में दिया हुआ है। बाकी सबसे आपको नीचे मैं आपको दिखाना चाहूँगा साथियों, जैसा कि ये आपका टोटल जो कैंडिडेट जो पास आउट हुए हैं, टोटल कैंडिडेट जितने पास आउट हैं, किनका क्या मेरिट बना है, इसके बारे में मैं दिखाऊँ। ये जैसे आपको हमने बताया था टोटल 525 विद्यार्थी ये क्वालीफाई किए हैं और 525 में 525 का मेरिट हुआ है। और नीचे में एक और बात लिखा हुआ है साथियों कि जैसे टंकन यानी लिपिकीय है, टंकन भूलवश कोई भी त्रुटि या कारणवश परीक्षाफल में संशोधन हो सकता है। यानी कहने मतलब अगर किसी के नाम में अगर लिखने में कोई तरह का त्रुटि हो गया हो, तो इसमें संशोधन हो सकता है, इसके लिए किसी को चिंता करने की बात नहीं है। ये आपको जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल आपका 17/10/2023 का है और ये तो आप देख ही पा रहे हैं। और साथियों एक और मुद्दे पर आपसे हम बात करेंगे। इसी तरह का जैसा आप हिंदी का आप देखें, हिंदी में भी आपका जिस तरह आप देखें, उसी तरह अन्य सब्जेक्ट का भी देखेंगे। इसमें आप एक चीज़ और आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक दिया हुआ है कि अनरिजर्व कैटेगरी का, यानी सिर्फ़ आपका हिंदी सब्जेक्ट में आपका अन्य जो है कैटेगरी का उसका रिजल्ट नहीं दिया है, सिर्फ़ अनरिजर्व का दिया। यानी कहने का मतलब जितना सीट था, सीट से भी कम, यानी टोटल आप जान पा रहे होंगे 3000 प्लस इसमें सीट था और 776 ही कैंडिडेट इसमें परीक्षा में शामिल हुए हैं। उसमें आपका जो है 525 ही कैंडिडेट इसमें क्वालीफ़ाई किए हैं। जब 525 कैंडिडेट ही क्वालीफ़ाई किए हैं, तो सारे तो आप इतना समझ सकते हैं ये सारे तो जनरल में आ गए। यानी जनरल में जितना सीट रहा सब जनरल में ही ले लिया गया, वहाँ की कैटेगरी कोई मतलब ही नहीं रहा। अब अन्य सब्जेक्ट की बात करेंगे, जैसे आपको हम दिखाना चाहें अन्य सब्जेक्ट का। अगला सब्जेक्ट जैसा कि आपको हम दिखाना चाहेंगे ये उर्दू का है, इंग्लिश का है, यानी अन्य जितना भी सब्जेक्ट आप जिसका जो भी कैंडिडेट का ये होगा, वो जब खोलेंगे तो निश्चित तौर पर किसी में जिसका में आप इतना जान लें कि जिसमें सीट से भी कम अगर क्वालीफ़ाई किए हैं,
उसमें कैटेगरी वाई नहीं दिया है, जिसमें सीट पूरा सीट भर या सीट से ज़्यादा का विद्यार्थी उसमें परीक्षा में शामिल हुए हैं, उसमें कैटेगरीज वाइज उसमें रिजल्ट दिया गया है। बाकी आप सभी को कन्फ्यूज नहीं होना है कि भाई अन्य जैसे आप हिंदी वाले कैंडिडेट किसी को परेशानी हुई होगी इतना मैं जानता हूँ, चूँकि वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी लेट हो गई थी और मैं यही कहूँगा कि वो उनको लग रहा हो कि अन्य कैटेगरी का नहीं दिया है। बस यही कारण है कि जितना सीट था, सीट से भी कम जो है परीक्षा में शामिल हुए हैं और उसके आधार पर ही रिजल्ट दिया गया। बाकी सभी सब्जेक्ट आप लोग देख लेंगे। अब हम साथियों बात करेंगे, जैसे आपको पता है कि आज 11-12 का रिजल्ट दिया गया है और कल के दिन यानी 17 आपको न्यूज़पेपर में भी आज के ही बारे में दिया गया था कि आपका जो है आज यानी 17 अक्टूबर को 11-12 का रिजल्ट जारी किया जाएगा और 9-10 यानी माध्यमिक का जो है आपका 18 अक्टूबर को दिया जाएगा और पीआरटी का अगले दिन दिया जाएगा, यानी 19 या 20 को दिया जाएगा। अगर किसी कारणवश सर्वर या टेक्निकल एरर अगर कुछ आ जाए समस्या, तो इसको एक दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है, ऐसा आपको सुनने को मिला होगा। लेकिन इतना जान लें, जो डेट जो निर्धारित किया गया है उसके ही आधार पर आपको रिजल्ट दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे क्या 9-10 के जो रिजल्ट आएगा साथियों, उसमें भी हम इसी तरह देखें जैसा आपको देखने को मिला है। अब हम बात करेंगे साथियों इनका जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, जिनका भी जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है, अब उनको जो डिस्ट्रिक्ट का जो ऑप्शन दिया है साथियों, उसके लिए आपको सबसे पहले आपको एक नीचे में आपको दिया हुआ है, आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपका सबसे पहले मतलब जैसे ये हिंदी का दिया हुआ है और डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड लिस्ट दिया हुआ है। तो इसी कॉलम में जिस जिस सब्जेक्ट में आपको रिजल्ट, जैसे उर्दू का देखना है ये डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड है, इंग्लिश का है ये डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड है। यानी अगर हम हिंदी के देखते हैं, हिंदी में साथियों इस पे जैसे डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड में देखेंगे तो जिस कैंडिडेट का जिस डिस्ट्रिक्ट में उसका सिलेक्शन हुआ है उसमें आप रोल नंबर के आधार पर आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा देखने को उनका किस डिस्ट्रिक्ट में उनका सिलेक्शन हुआ है और साथ साथ उनका मेरिट लिस्ट और जो है सीरियल नंबर है सारा कुछ उसमें मेंशन किया हुआ। अब हम दिखाना चाहेंगे इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे साथियों तो अगला ऑप्शन आपको इस तरह आपका अगला पेज खुला, जैसा कि ये आपका डिस्ट्रिक्ट का दिया हुआ है कि किसका किस डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर आपका रोल नंबर है और यहाँ पर इनका जैसे ये रोल नंबर का इनका भोजपुर सिलेक्शन हुआ है, इतने रोल नंबर का इनका बक्सर सिलेक्शन हुआ है, इतने रोल नंबर का गया सिलेक्शन हुआ है। इसी तरह तमाम जितने भी हिंदी में खास करके हिंदी की बात कर रहा हूँ साथियों कि अगर हिंदी में जितने भी ये रोल नंबर डाला गया है उनका डिस्ट्रिक्ट भी स्पष्ट सिलेक्शन कर दिया गया है कि आपका इस डिस्ट्रिक्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है। बाकी जिस सब्जेक्ट में जितना सीट है, जिस डिस्ट्रिक्ट में जितना सीट है उसी के आधार पर उनका रिजल्ट जारी किया गया है। अब साथियों अब हम जिनका भी कैंडिडेट जिस कैंडिडेट का रिजल्ट हो गया है आगे का क्या प्रोसेस होगा उसके मुद्दे पर हम बात करेंगे। आगे की प्रक्रिया के लिए उसके लिए भी नोटिस जारी किया गया है बीपीएससी द्वारा। इसमें भी आपका जो दिया हुआ इसमें दिया है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी। यानी कहने का मतलब साथियों आपका जो फिर से जब आपका जो लिस्ट ये जो जारी किया गया आपका जिस दिन अपने जिला में जिस डिस्ट्रिक्ट में जो आपका सिलेक्शन हुआ उस डिस्ट्रिक्ट में उसका एक स्थल जारी किया गया है, जो कि मैक्सिमम आप जान लें कि आपका डीआरसीसी कार्यालय प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के डीआरसीसी कार्यालय में इसका स्थान दिया गया। बाकी मैं इसके लिए अगली वीडियो में बात करूँगा, क्योंकि वीडियो साथियों में ये लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर इसका स्थान दिया गया है, कहाँ पर आपको काउंसलिंग कराने के लिए। बाकी इस वीडियो में हम इतना ही कहेंगे कि इस नोटिस जो जारी किया गया इस नोटिस में बताया गया कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। यानी कहने के बाद जो भी आप फॉर्म भरते वक्त जो अपलोड किए थे वही आपको डॉक्यूमेंट उनके बीच में आपको जमा करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा, उसका मूल कॉपी भी आपको दिखाना पड़ेगा। आगे दिया हुआ अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उन्हें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित वाटरमार्क अंकित रहेगा। यानी कहने का मतलब अब बीपीएससी की जो साइट खोलेंगे उसमें आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड के द्वारा जब अपना जो है आपका टीआरई फॉर्म का जब लॉगिन करेंगे तो वो फॉर्म में आपको जब डॉक्यूमेंट देखेंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया था उसमें आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी आपको पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बता दिया था कि रजिस्ट्रेशन नंबर और वाटरमार्क सभी आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे सभी पर वाटरमार्क लगा हुआ, रजिस्ट्रेशन नंबर और बीपीएससी का लोगो लगा हुआ है। तो साथियों वही आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड किया है वही आपका ओरिजिनल कॉपी और हो सके तो उसका एक जीरोक्स कॉपी भी आप अपने साथ जब काउंसलिंग कराने के लिए जाएंगे जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका सिलेक्शन हुआ उस डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखाना पड़ेगा। बाकी अन्य भी कागजात ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अभी बीपीएससी द्वारा इतना ही मांग किया गया है।
अब हम बात करेंगे साथियों, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा। जो भी ये आप देख पा रहे हैं, इसमें आप अगर कुछ आपको पढ़ने का होगा तो निश्चित तौर पर इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करेंगे साथियों, अभ्यर्थी के स्वास्थ्य दिव्यांगता आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र की जाँच प्रशासकीय द्वारा विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जाँच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आईजीएमएस, एम्स और से कराई जाएगी, चाहे वह दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों नहीं सफल घोषित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया जाएगा। ये सारी बातें साथियों ये दिया हुआ है। बाकी आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो आप पढ़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप बीपीएससी की साइट पर भी दिया हुआ है। बाकी इस वीडियो को आप रोक के आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे साथियों, बीपीएससी द्वारा एक और सूचना दिया गया है, जैसा कि ये लास्ट में बात करूंगा, चूंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी साथियों, इस लेके मैं इसमें अब शॉर्ट करूंगा, चूंकि ये एक और मैसेज दिया गया है। मैसेज साथियों क्या दिया गया है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 1 से 5 तक, 9 से 10 तक और 11 से 12 तक जितने भी सफल उम्मीदवार हैं या जिनका रिजल्ट आने वाला है, तो उनके लिए दिया है साथियों कि जिन सफल अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण या अपठनीय यानी पढ़ने में नहीं बन रहा तो सही दस्तावेज को पुनः अंतिम तिथि विस्तारित किया गया, जो कि 18 अक्टूबर 2023 से 30 अक्टूबर तक अपलोड कर सकते हैं। और आगे दिया हुआ है, इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट online.bpsc.bihar.gov.in पर अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत अपने डैशबोर्ड पर जाकर त्रुटि रहित एवं पठनीय प्रति अपलोड कर सकते हैं। यानी साथियों जिसका भी मान लीजिए अपलोड करने के बाद आपको ऐसा लगता है दिख नहीं रहा है तो उसको आप चेंज कर लीजिए, नहीं तो हो सकता है कि कहीं उनको रिजेक्ट ना कर दें। आगे दिया हुआ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज का जो छायाप्रति आपका 100 KB तक का होना चाहिए। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छायाप्रति राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित यानी अटेस्टेड होना आवश्यक। यानी जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जीरोक्स कॉपी को आप राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा उसको अटेस्टेड करा देंगे। अटेस्टेड में उनका नाम, पद का नाम, कहाँ पोस्टेड वो, उनका मोबाइल नंबर, डेट, ये सब मेंशन होना चाहिए, जो कि आपको पहले से इसके बारे में जानकारी मिल चुकी है। ये आपको जो है ना आपको सारा कुछ दिया हुआ है कि पद का नाम, ये सारा कुछ उसमें दिया हुआ है। तो साथियों हम ये वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में ही कहेंगे कि वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिए और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।